हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि सॉइल एंड नॉइज पोल्यूशन टॉपिक से रिलेटेड हैं। ये पीपल एंड एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में नेट पेपर 1 जो आपका है उसमें पूछे जा चुके हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले सॉइल एंड नॉइज पोल्यूशन की जो सेपरेट वीडियोस मैंने इससे पहले बनाई हैं, आप उन्हें पहले देखें ताकि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएं। ऑलरेडी हम डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन और इन्वायरमेंटल इश्यूज में नॉइज पोल्यूशन तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उन सभी से रिलेटेड पीवाईक्यूज को भी हमने डिस्कस किया है। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नवंबर 2020 के पेपर में आया है। आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यानी कि स्रोत बताने हैं सॉइल पोल्यूशन के। तो पहले हम एक एक करके पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम ऑप्शन पे जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी कि फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कचरा, बिल्कुल सही है, ये सॉइल पोल्यूशन का कारण हो सकता है। यूट्रोफिकेशन, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है मैंने, उसको भी आप देख सकते हैं। यूट्रोफिकेशन एक्चुअली वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। जब वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाते हैं और जो हमारी लेक है उसकी एजिंग होने लगती है, उसे हम यूट्रोफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो है ये सॉइल पोल्यूशन का रीजन नहीं है। अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, बिल्कुल है। अगर हम सही तरीके से साइंटिफिक वेस्ट को डिस्पोज ना करें तो वो भी सॉइल पोल्यूशन का कारण बन सकता है। ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग, अब यहाँ पर दो टर्म्स जानने जरूरी हैं, ऑनशोर और ऑफशोर। ऑनशोर ऑयल ड्रिलिंग का मतलब या फिर ऑनशोर ड्रिलिंग का सिंपली मतलब है कि ये सरफेस ऑफ अर्थ, डीप डाउन सरफेस ऑफ अर्थ को ड्रिल करता है। मतलब अर्थ की बात करी जा रही है। अगर ऑनशोर होता आपके ऑप्शन में तो ये जरूर एक सॉइल पोल्यूशन का कारण होता। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से अगर आप ड्रिलिंग करोगे तो आपका क्या है, सॉइल इरोजन होने के चांसेस हैं और वो आपका सॉइल पोल्यूशन करता है। लेकिन यहाँ पर ऑफशोर पूछा गया है। ऑफशोर का मतलब है सी बेड तक खुदाई करना, ड्रिलिंग करना, मतलब नीचे जो सी बेड है, जो नीचे वाला हिस्सा है, वहां खुदाई करना। तो ये जो है ये आपका सॉइल पोल्यूशन का रीजन नहीं है, तो ये क्रॉस कर देंगे हम। इसके बाद है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक सिस्टम। वाटर वेस्ट सिस्टम जो है, वेस्ट वाटर सिस्टम जो है, उसकी बात की जा रही है। अगर उसका मैनेजमेंट ठीक से ना हो तो बिल्कुल, अगर उसका लीकेज हो जाता है तो वो सॉइल में जाएगी और वो भी एक कारण बनेगा आपका सॉइल पोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस आपको सी में मिल जाएंगे, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर 2022 के पेपर में। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और फिर चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट है सही है, कौन सी नहीं, और फिर आपको ऑप्शंस को टिक करना है। तो क्वेश्चन है, नॉइज पोल्यूशन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इज हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर अनलाइक एयर पोल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, नॉइज पोल्यूशन एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड and causes both physiological and psychological stress among individual और group of individuals। हमने जब नॉइज पोल्यूशन वाला जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें हमने बात की थी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ लाउडनेस, अगर साउंड बहुत ज्यादा है या नहीं है, उसके इररिस्पेक्टिव भी अगर साउंड डिस्टर्बिंग है, यानी कि आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके काम में आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको कंसंट्रेट नहीं करने दे रही है, आपको फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से, तो ये नॉइज पोल्यूशन का एक कारण है। बिल्कुल सही है। कंटिन्यूअस धीरे आवाज आना भी नॉइज पोल्यूशन है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है, ए है, वो सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, इनमें से क्या क्या कारण सॉइल पोल्यूशन होने के होते हैं, उसको देखते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, बिल्कुल सही है। एग्रोकेमिकल्स, यानी कि जो आपके पेस्टिसाइड्स, एग्रो का मतलब है एग्रीकल्चर से, केमिकल्स जो उसमें यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स हो गए, आपके इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ये केमिकल्स हैं जो कि हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं और इनकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। पेट्रोकेमिकल्स बिल्कुल है और डिटर्जेंट्स भी हैं। तो ये सभी के सभी, चारों के चारों, यानी कि डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2019 में।
एक्सपोजर टू नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज, अब यहाँ पर इसका पूछा हुआ है कि नॉइज पोल्यूशन से क्या कॉज हो सकता है, क्या डैमेज हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम से आपका नॉइज पोल्यूशन का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नहीं होगा। स्लीपलेसनेस बिल्कुल होती है, आपको नींद नहीं आती ठीक से। स्पीच इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब है कि बीच में इंटरफेयर करना, जब आप किसी से बात कर रहे हैं आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल होता है ये भी। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है। शिफ्ट इन थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, आप हो सकता है धीरे सुन सकते थे बट अब आप नहीं सुन सकते, या तेज सुन सकते थे अब आप नहीं सुन सकते, तो ये थ्रेशोल्ड में जो है शिफ्ट हो सकता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ये आपके सांस लेने से या फिर लंग्स से, इन सभी से रिलेटेड नहीं है। तो आपके ऑप्शन जिसमें आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मिलेगा उस पर आपको टिक करना है, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था दिसंबर 2019 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। हमने जो वीडियो सॉइल पोल्यूशन वाली की थी उसमें हमने इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस किया था। अरेंज्ड इन टर्म्स ऑफ सॉइल पार्टिकल साइज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जेस्ट, ये याद रखिएगा, स्मॉल से लार्जेस्ट पे आपको जाना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टी सीरीज भी जरूर दी गई होगी, यहाँ पर है, देखिए हम बात कर लेते हैं। एक होता है ग्रेवल, क्ले, सिल्ट एंड सैंड। ठीक है, तो जो सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं ग्रेवल, उसके बाद आपका आता है सैंड, उसके बाद आपका आता है सिल्ट, और सबसे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं क्ले। यानी कि इस तरीके से कुछ आपकी सीरीज होगी कि छोटे से बड़ा, पहले क्ले आएगा, फिर सिल्ट आएगा, सैंड आएगा और फिर ग्रेवल आएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में नजर आ जाएगा। क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप ये टेबल याद कर लीजिए, हमने नॉइस पोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें ये टेबल को देखा था। पहले आप इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमिसिबल नॉइज लेवल इन द डे टाइम फॉर साइलेंस जोन इन इंडिया। हमने जब वीडियो की थी नॉइस पोल्यूशन की, तब हमने बात की थी कि साइलेंस जोन कौन कौन से होते हैं। स्कूल के आसपास का एरिया, इसके अलावा आपके कोर्ट्स के आसपास का एरिया, और आपके हॉस्पिटल्स के आसपास का एरिया, ये जितने भी जगहें हैं ये सभी साइलेंस जोन के अंदर आते हैं। और डे टाइम का मतलब है यहाँ पर सुबह के 6 बजे से 6 AM से लेकर रात के 10 बजे तक। तो परमिसिबल साउंड लिमिट जो नॉइज लेवल है वो क्या है, वो है आपका 50 डेसिबल, यानी कि 50 dB। अगर यहाँ पर नाइट की बात करते, ये डे टाइम की ना करते, नाइट की करते, तो आपका आंसर होता 40 डेसिबल। ये आपको सभी के सभी जितने भी आपके लेवल्स दिए हुए हैं, जो वो पूरी अभी हमने जो टेबल देखी, वो आप जरूर याद कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। पहले हमें स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर देखना है कि क्या असर्शन जो है, ये वाली स्टेटमेंट जो है और ये वाली जो स्टेटमेंट है, पहले हम चेक करेंगे दोनों करेक्ट है या नहीं, और अगर हैं तो क्या रीजन करेक्ट है असर्शन का, ये हमें देखना है। तो पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट असर्शन है, नॉइज पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग ग्रीन बेल्ट इन द अर्बन एरियाज। बिल्कुल, ग्रीन बेल्ट क्या था हमने पढ़ा भी था वीडियो में। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो प्लीज वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए, ताकि आप क्वेश्चंस इजीली खुद से सॉल्व कर पाए। ग्रीन बेल्ट बेसिकली क्या होती है, आपके ट्रीज का या श्रब्स का जो पूरा एक रो बना दिया जाता है किसी भी जगह के आसपास जहां पर नॉइज ज्यादा हो सकती है। तो जो रोज ऑफ ट्रीज और रोज ऑफ श्रब्स हैं उन्हें ही हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं। बिल्कुल ये नॉइज पोल्यूशन को कम करने में मदद करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ग्रीन बेल्ट एक्ट्स एज बैरियर एंड रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बिल्कुल करेक्ट है। ए जो था उसका रीजन बिल्कुल सही है, आर, तो हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन और रीजन का ही है, ये जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल, ये भी ए और आर वाले क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स को। सॉइल पोल्यूशन ड्यू टू डिटर्जेंट्स अफेक्ट्स द रूट ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड डिप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप किसी भी सॉइल में आप डिटर्जेंट की मात्रा बढ़ा दें, डिटर्जेंट उसमें ज्यादा डालें, या फिर डिटर्जेंट किसी भी वजह से डाल रहे हैं, तो क्या होगा, जो रूट है आपके प्लांट की वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगी, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं
वो भी इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं ग्रो कर पाएंगे? क्योंकि जो आपकी सॉइल है उसका एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन्ड होना चाहिए और उसी के आसपास होना चाहिए, ताकि आपकी रूट भी अच्छे से ग्रो हो सके और आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, वो आपके ठीक तरीके से उस इन्वायरमेंट में रह सकें। तो ये वाला जो आपने डिटर्जेंट ऐड कर दिया, उसकी वजह से आपकी सॉइल कैसी हो गई? एल्कलाइन हो गई, बेसिक हो गई। और एल्कलाइन होने की वजह से आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो रूट की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गई। सेकंड देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ डिटर्जेंट्स इन सॉइल मेक्स द सॉइल मोर एसिडिक। यहाँ पर गड़बड़ है, एसिडिक नहीं होगी, बेसिक होगी। अगर आप सॉइल ऐड करेंगे तो जो आपकी सॉइल है वो बेसिक हो जाएगी डिटर्जेंट ऐड करने पर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2020 में पूछा गया था, द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन हेल्थ इज गवर्न्ड बाय। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? देखते हैं। पहला है इंटेंसिटी ऑफ नॉइज, बिल्कुल सही है, लाउडनेस या इंटेंसिटी पर बिल्कुल डिपेंड करेगा। ड्यूरेशन ऑफ नॉइज, कितनी देर आपको नॉइज सुनाई पड़ रही है, इस पर भी डिपेंड करेगा। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, बिल्कुल नहीं। इंसान कौन से तबके से आ रहा है, क्या उसका इकोनॉमिक स्टेटस है, इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता नॉइज पोल्यूशन का आपकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर, बिल्कुल आपका ईयर कितना सेंसिटिव है इस पर भी फर्क पड़ेगा। और लास्ट है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ नॉइज, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए बी डी एंड ई, सी को छोड़ के सभी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस पर हमने चर्चा बिल्कुल की थी आपकी वीडियो में भी। ये अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है। A 20 decibel increase in noise level represents an enhancement in the intensity of sound by a factor of। मतलब अगर मैं 20 डेसिबल जो है उसकी साउंड बढ़ा दूं, मतलब उसका नॉइज लेवल इंक्रीज कर दूं, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितना बढ़ जाएगी, इस पर हमने बात की थी। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, 20 को 10+10 की टर्म्स में लिखना है, तो 10+10 हो गया। और 10+10 यहाँ जो प्लस है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 10 क्या होता है आपका 100। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज। क्या क्या चीजें कॉज हो सकती हैं अगर आप नॉइज पोल्यूशन ज्यादा हो? ये नवंबर 2020 में पूछा गया था। हियरिंग इम्पेयरमेंट, बिल्कुल हो सकता है, आपको सुनाई देना बंद हो सकता है। इंसोम्निया यानी कि स्लीपलेसनेस, ये वर्ड याद रखिएगा, स्लीपलेसनेस यानी कि आपको नींद ना आना। राइज इन ब्लड प्रेशर होता है। रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं होता है, रेस्पिरेशन आपका नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। रिड्यूस्ड वर्क एफिशिएंसी, बिल्कुल अगर आपको कंटिन्यूअसली कहीं पर नॉइज सुनाई पड़ती रहेगी तो आपकी वर्क की एफिशिएंसी में भी फर्क पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी एंड ई, सी सॉरी डी को छोड़ के सभी यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके जो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है। अ 30 dB इंक्रीज इन नॉइज पोल्यूशन लेवल रिप्रेजेंट्स, अक्टूबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, 30 को 10 की फॉर्म में लिख लेते हैं, 10+10+10। अब प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 10 × 10 क्या हो जाएगा हमारा 1000। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है 1000 फोल्ड इंक्रीज इन साउंड इंटेंसिटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सितंबर 2020 में पूछा गया है, डे टाइम नॉइज स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया के लिए डे टाइम का जो नॉइज प्रेस्क्रिप्शन है वो कितना है? ये सेम वही क्वेश्चन है जो आपके टेबल पर डिपेंड करेगा। आपको टेबल याद रखनी है, डे टाइम में अलग, नाइट टाइम में अलग जो प्रेस्क्राइब्ड आपके नॉइज स्टैंडर्ड्स हैं। इसके अलावा 4 जगहों का दिया हुआ है, कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया, साइलेंट जोन, इस तरीके के 4 एरियाज दिए हुए हैं, तो वो भी आप जरूर याद रखिएगा। आपका यहाँ पर आंसर जो करेक्ट होगा दैट विल बी 55 डेसिबल्स। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रही हूँ। यहाँ पर भी सेम पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। मतलब नॉइज का इनमें से क्या क्या इफेक्ट नहीं है? फ्लोरोसिस, हियरिंग लॉस, स्लीपलेसनेस या फिर हाई ब्लड प्रेशर। आप कमेंट करके अपने आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करके अपने आंसर, अपने फीडबैक और अपने सजेशन ज़रूर दें। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर हम अवेलेबल हैं। सभी के लिंक्स प्लस आपके वीडियोस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। पुरानी वीडियोस भी आप वहां से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।